नमस्कार। आज अपन बात करेंगे मॉन्टॉक्स टेस्ट के बारे में। मॉन्टॉक टेस्ट क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या इसकी वैल्यू होती है, क्या प्रोसीजर होता है, ये अपन एम्स नॉरसेट के पर्पस से इस वीडियो को समझते हैं। इससे बाहर आपको शायद ही कोई क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो A to Z जानकारी मॉन्टॉक्स टेस्ट के बारे में आज अपन समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट को अपन दूसरी भाषा में इसको ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट बोलते हैं। ये कौन सा टेस्ट है? ये ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है। एक सिरिंज होगी अपने पास में, ट्यूबरकुलिन सिरिंज होगी। इस सिरिंज से अपन टेस्ट करते हैं इसलिए। और ये टेस्ट किसके लिए करते हैं? ये टीबी के लिए करते हैं। टीबी के लिए मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड और आइडियल टेस्ट। कैसा टेस्ट है? ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है और एक आइडियल टेस्ट है। किसको डिटेक्ट करेगा? डिटेक्ट पॉजिटिव केस ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के डिटेक्ट करेगा, पॉजिटिव केस को डिटेक्ट करेगा। दिस टेस्ट बेस्ड अपॉन डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। ये टेस्ट जो है वो किस पे बेस्ड है? ये एक पेशेंट के अंदर डिले का मतलब थोड़ा सा लेट 48 टू 72 आवर्स के बाद जो है वो पेशेंट के अंदर उस एरिया के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को देखा जाता है। इस बेस्ड पे ये टेस्ट है और इस टेस्ट को करने के लिए अपन पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को यूज करते हैं। पीपीडी को यूज करते हैं ना, पीपीटी अपन इंजेक्ट करते हैं। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो होता है उसको अपन कैसे इंजेक्ट करते हैं? इंट्राडर्मल जो है वो अपन इंजेक्शन लगाएंगे 0.1 ml लगाएंगे। और टीयू का मतलब है ट्यूबरकुलिन यूनिट। 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट जो है वो अपने आर्म पे नहीं, फोर आर्म के फ्लेक्सस एस्पेक्ट ऑफ द आर्म पे जो है वो अपन इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद कब करेंगे? इंट्राडर्मली जब इंजेक्ट करेंगे उसके बाद में उस एरिया पे इन ड्यूरेशंस का मतलब ये होता है किसी भी चीज को अपन इंट्राडर्मली उसको इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद में वहां हार्डनिंग कितनी आ जाती है, वहां पे कितनी तरीके के स्किन का जो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, हार्ड हो जाएगी। और वहां पे जो एक तरीके का जो फपोला जो ब्लेब जो है वो बनने वाला है उसको अपन इन ड्यूरेशंस बोलते हैं। और इन ड्यूरेशंस के अंदर अपन रेडनेस को या फिर इरिथमा को काउंट नहीं करते हैं। कब काउंट करेंगे ये टेस्ट? 48 टू 72 आवर्स पेशेंट को ये लगाने के बाद अपन 48 से 72 घंटे के बाद उसके जिस फोर आर्म पे अपन ने लगाया है उसको वापस से अपन उस वैल्यू को देखेंगे। तो ये एक अपन ने जानकारी की दी है क्या होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट करेंगे पेशेंट में। पेशेंट ने अपने पीपीडी जो है प्रोटीन डेरिवेटिव अपने इंजेक्ट कर दिया है पेशेंट के आर्म पे करने के बाद उसको 48 से 72 घंटे के बाद पेशेंट अपने पास में आया है। और पेशेंट को अपन किसको पॉजिटिव टेस्ट मानेंगे? ये पेशेंट को अपन देखेंगे। इस पेशेंट को जहां अपन ने इंजेक्ट किया है ना, इस वक्त आपको थोड़ा सा जानकारी और हासिल हो जानी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है वो क्वेश्चंस आपको यही पूछेंगे कि अपन जो टेस्ट करते हैं वो कितने वैल्यू के बाद में जो है वो अपन इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। 48 से 72 घंटे पे कहाँ डालते हैं? इंट्राडर्मल जो है वो अपन इंजेक्शन देते हैं। कितने गोज का जो है वो अपन नीडल यूज करते हैं? 26 गोज का जो है वो नीडल इसको यूज करते हैं। और जिसको अपन ट्यूबरकुलिन या इंसुलिन सिरिंज का अपन उपयोग करते हैं। पेशेंट के अंदर जब भी इंट्राडर्मल डालेंगे तो डालने के बाद में इसको अपन 2 mm जो है वो पेशेंट के अंदर की तरफ डालेंगे और उस सिरिंज को डालने के बाद में लेफ्ट उठा देंगे, थोड़ा लिफ्ट कर देंगे और फिर जो है वो इसको अंदर इंजेक्ट कर देंगे। वहां पे एक ब्लेब बनेगा, वहां पे एक क्या बन जाएगा? ब्लेब बन जाएगा। ब्लेब बनना इसका मतलब है आपने इंट्राडर्मली जो है वो आपने सही इंजेक्ट किया है। ब्लेब बनना चाहिए। ब्लेब बनने के बाद उस साइड को अपन क्या कर देते हैं? मार्क कर देते हैं और उस साइड को 48 से 72 घंटे के बाद अपन उसको मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट कैसे करते हैं? ये पेशेंट के मान लीजिएगा आर्म पे है, तो जहां पे ब्लेब उठा है वहां हार्डनिंग हो रखी है इस तरीके के, आसपास में रेडनेस होगी, इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर जो है वो एक स्केल से अपन इस चीज को मेजरमेंट कर देंगे, उसी को ही मेजरमेंट करेंगे जो हिस्सा ऊपर उठा है, हार्डनिंग है,
उसके अंदर एक व्हील बना हुआ है ना, एक चक्का जैसा व्हील बना हुआ है, उसी हिस्से को जो है अपन मेजर करेंगे। अब उस हिस्से को देखते हुए हमें उस रिपोर्ट को जो है वो समझनी है। उस रिपोर्ट को अपन कैसे समझेंगे? यदि किसी पेशेंट के अंदर 5 mm और मोर देन 5 mm है तो उसको अपन पॉजिटिव मानेंगे। ऐसे कौन से पेशेंट को पॉजिटिव मानेंगे? ऐसे पेशेंट को कंसिडर करेंगे जो पर्सन HIV इन्फेक्टेड है, जिसको HIV इन्फेक्टेड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का पेशेंट है, उसमें 5 mm या इससे ज्यादा जो है लेस देन 10 mm से ज्यादा अपन इसको पॉजिटिव टेस्ट को मान लेते हैं। या फिर वो किसी तरीके का कोई दवा खा रहा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का दवा है, या उसका इम्यूनिटी वीक है, या फिर उसको पहले टीबी होने का एक्सपोजर है, तो ऐसे पेशेंट की रिपोर्ट को जो है वो अपन क्या मानेंगे? पॉजिटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है मानेंगे। दूसरी साइड चलते हैं, जिसका वैल्यू 10 mm या इससे ज्यादा आया है, तो ऐसे पेशेंट को HIV नहीं है, तो अपन ऐसे पेशेंट को क्या मानेंगे? पॉजिटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट मानेंगे, क्योंकि पेशेंट को HIV नहीं है फिर भी इसको पेशेंट को आया है, या फिर उसका मेडिकल कंडीशंस ठीक है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का पेशेंट नहीं है, कोई अभी उसने BCG का वैक्सीन नहीं लगाया है, या फिर और कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, 10 mm वाले को अपन क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। और जिसका वैल्यू जो है 15 mm से ज्यादा आया है, 15 mm से ज्यादा आया, तो ऐसे पेशेंट को हाई रिस्क है टीबी होने का। और ये एक ऐसा टेस्ट है जो लेटेंट टीबी को पकड़ता है। इससे अपन टीबी को कंफर्म डायग्नोसिस नहीं करेंगे। कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट का स्पुटम कल्चर टेस्ट जो है वो हमें कंडक्ट करवाना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे ना ही पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट चालू करेंगे। ये सिर्फ अपन उसको एक तरीके से स्क्रीनिंग करने के लिए जो है वो अपन इस पेशेंट को करेंगे। तो ये वैल्यू पे भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है, क्या देखते हैं वैल्यू में, किस तरीके से देखते हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस पेशेंट का BCG वैक्सीन अभी लगा है तो उस बच्चों में बी पॉजिटिव टेस्ट आएगा, है ना। पॉजिटिव का मतलब उसमें टीबी नहीं है, फिर भी अभी जो है वो टीबी आपको दिखाएगा, जिसको अपन बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। क्या बोलेंगे? फॉल्स पॉजिटिव, सॉरी उसको बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव जो है उस टेस्ट को बोलेंगे। तो ये याद आपको रखना है। ये अपन ने एक मॉन्टॉक्स टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं ये पूरी जानकारी अपन लोगों ने हासिल की है। और भी आपको यदि ऐसे ही क्लिनिकल प्रोसीजर की जानकारी हासिल करनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पे सारे ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।